सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग किस मोटर में किया जाता है? आपके सामने 5 मोटर है, इसमें से आपको देखना है यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर, रिपल्सन या कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर या उपरोक्त में से सभी मोटर में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच उपयोग में लाया जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा इस क्वेश्चन को साइड में रखते हुए इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता क्या है। ये एक प्रकार का दोस्तों मैकेनिकली स्विच है। कैसे, कौन सा मैकेनिकल प्रकार का ये स्विच है, यानी कि मोटर के द्वारा मैकेनिकली एक कमांड मिलता है इस स्विच को और ये स्विच ऑपरेट हो जाती है। अब देखिएगा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग दोस्तों हम कहां पे करते हैं? तो कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर में। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम से आपको दोस्तों पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब देखिएगा दोस्तों, ये क्या है? स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना, और यहां पे है मेरी ये है रनिंग वाइंडिंग और ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले होती है रनिंग वाइंडिंग, इसके बाद होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। यहाँ पे लगा हुआ है एक कैपेसिटर और यहीं पे लगी हुई है मेरी सेंट्रीफ्यूगल स्विच, है ना। ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब देखिएगा यहाँ पे एक पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। ये होता है दोस्तों कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर का डायग्राम, है ना। ये डायग्राम कंप्लीट आपके सामने है। अब देखिएगा, आप पहचानेंगे कैसे इसमें रनिंग वाइंडिंग कौन सा, स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोस्तों रनिंग वाइंडिंग में जो टर्न की संख्या होती है वो अधिक होती है और उसमें वायर कौन सी होती है? पतले, कौन सी वायर होती है? बिल्कुल पतली वायर होती है ना। इसलिए आपको यहां से समझना है कि ये है रनिंग वाइंडिंग। देखिए इसमें टर्न कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टर्न की संख्या अधिक है। और दोस्तों ये है रनिंग वाइंडिंग। ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसमें टर्न 1 2 3 4, यानी कि टर्न भी कम है और तार भी ये मोटी है, इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। ये है दोस्तों कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर को समझते हैं। ये कौन सा कैपेसिटर होगा? जो कि ध्यान दीजिएगा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि इस सेंट्रीफ्यूगल के जो सीरीज में लगा होगा वो कौन सा कैपेसिटर होगा? तो लिखिएगा ये उच्च मान का कैपेसिटर होगा। कौन सा? उच्च मान का। अगर पूछ दे कि कितना उच्च होगा इसका मान, तो लिखिएगा दोस्तों 80 माइक्रोफैरड से लेके 200 माइक्रोफैरड तक का। इसके अलावा देखिएगा जो कैपेसिटर समांतर क्रम में लगा हुआ है, अगर पूछ दे कि ये कौन सा कैपेसिटर है, तो लिखिएगा ये निम्न मान का कैपेसिटर। कितना? निम्न मान का, यानी कि 2 से लेकर 20 माइक्रोफैरड तक का ये कैपेसिटर है। इसके अलावा दोस्तों अगर एग्जाम में ये पूछ देना कि इसका नाम बताइए दोस्तों, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के सीरीज में लगा होता है वो कौन सा कैपेसिटर होता है, तो आप लिखेगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक। और दोस्तों जो समांतर क्रम में लगा हुआ है ये है दोस्तों ऑयल फील्ड। मैं यहां पे नाम लिख देता हूं ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर, ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर जो समांतर क्रम में लगा हुआ है वो ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर होता है। अब हम आते हैं दोस्तों जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का रोल क्या होता है? जैसे ही मोटर हमारी अपनी फुल आरपीएम पे आ जाती है, मान लीजिए मोटर के अंदर 2 पोल हैं, है ना। ये 2 पोल अगर मोटर के अंदर है दोस्तों, तो मोटर कितने आरपीएम पे घूमेगी? वो 3000 आरपीएम पे घूमेगी, है ना। 3000 आरपीएम पे ये घूमेगी, यानी कि जैसे ही मोटर का रोटर 3000 आरपीएम, 1 मिनट में ये 3000 आरपीएम दोस्तों जैसे ही अपनी फुल स्पीड पे आ जाती है, इसको एक मैकेनिकली कमांड मिलेगा और ये बिल्कुल सर्किट से अलग हो जाती है। और सर्किट से अलग होते ही जो उच्च मान का कैपेसिटर है ये भी सर्किट से अलग हो जाती है। और जो पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है वो दोस्तों हमेशा इसी के साथ लगी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर में ही केवल सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है, ना ही यूनिवर्सल मोटर में और ना ही शेडेड पोल, ना ही रिपल्सन। दोस्तों इन तीनों में कैपेसिटर का कोई काम नहीं है। अगर दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं कि एक ऐसे मोटर का नाम बताइए दोस्तों, एक ऐसे मोटर का नाम बताइए जिसको निर्माण करने के बाद उसकी गति को हम चेंज ही नहीं कर सकते, उस मोटर का नाम क्या है? तो आप लिखिएगा शेडेड पोल मोटर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।